Now, climate. Climate means the average weather conditions prevailing at a place recorded over a long period time. Climate क्या होता है? जो भी वेदर की कंडीशंस होती हैं उनका एवरेज निकाला जाता है, मतलब सारी वेदर कंडीशंस को मेजर किया जाता है, फिर उसका एवरेज निकाला जाता है, एंड जो भी वो पर्टिकुलर प्लेस पे उसका कितना एवरेज निकलेगा और उसको भी रिकॉर्डेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन नहीं, इसको काफ़ी लंबे पीरियड तक उसको क्या करा जाता है, मेजर किया जाता है और बाद में कैलकुलेट किया जाता है, तब वो क्या कहलाता है आपका क्लाइमेट. Thus, climate is generally defined as the average state of the weather conditions over a long time period. देखिए, जो आपकी क्लाइमेट होती है उसको अगर आप डिफाइन करें यानी कि उसकी डेफिनेशन देखेंगे तो वो क्या बताती है, दैट क्लाइमेट इज जनरली डिफाइंड एज द एवरेज स्टेट ऑफ द वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम. अगर बहुत लंबे पीरियड तक जो भी वेदर की कंडीशंस अगर हम उसका एवरेज निकालेंगे तो वो हमारा क्या होता है, क्लाइमेट होता है. और वेदर कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, दैट इज टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी, सनशाइन, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस, हीट एक्सेट्रा. फॉर क्लाइमेटिक एवरेजेस अ मिनिमम पीरियड ऑफ 35 years इज डिजायरेबल. और अगर हमको कोई भी क्लाइमेटिक एवरेज निकालना है, मतलब क्लाइमेट का अगर हमें एवरेज निकालना है तो उसका मिनिमम पीरियड क्या होता है, मतलब सबसे कम पीरियड उसको 35 years तक तो निकालना ही पड़ता है. अकॉर्डिंग टू द कॉपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, द नेटिव वेजिटेशन इज द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ क्लाइमेट. अगर हम कॉपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो नेटिव वेजिटेशन इज द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ क्लाइमेट, मतलब जो भी जिस जगह का हम क्लाइमेट पता कर रहे हैं वहाँ का अगर जो वेजिटेशन होता है, यानी कि वेजिटेशन माने अभी आपको पता है कि अभी लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा है, वेजिटेशन मतलब जब हम पेड़ पौधों की और फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो अगर वहाँ का जो वेजिटेशन है वो बिल्कुल अच्छे से क्लाइमेट को एक्सप्रेस करता है. Thus, the climate and weather cannot be used synonymously. इसीलिए कभी भी हमको क्लाइमेट और वेदर को एक जैसा नहीं समझना चाहिए. सिनोनिमसली मतलब जैसे कि आपने एक वर्ड पढ़ा है सिनोनिम. सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स मतलब अगर हम हिंदी में जैसे हम कहते हैं पर्यायवाची, यानी कि एक वर्ड से बनने वाले और उसी के मीनिंग, मतलब एक वर्ड का जो मीनिंग होता है उसी जैसे मीनिंग के कई सारे अलग अलग वर्ड. तो कभी भी हमें क्लाइमेट और वेदर को आपस में सिनोनिम्स नहीं समझना चाहिए. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. अब हम लोग वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस देखेंगे. Now, difference between weather and climate. Weather refers to the day-to-day condition of the atmosphere at any place. Weather क्या होता है, किसी भी प्लेस पे, कोई भी प्लेस हो, उसकी जो डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, वो हमारा क्या कहलाता है, वेदर. Whereas climate refers to the average weather conditions prevailing over a long period of time, that is over many years. जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, वो एवरेज वेदर कंडीशंस, पूरी वेदर की जो कंडीशंस होती हैं उसका हम एवरेज निकालते हैं, वो भी एक पूरे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, या वो बहुत सारे, दैट इज ओवर मैनी ईयर्स, मतलब वो बहुत सारे ईयर्स में जब एक साथ हम देखते हैं कि वेदर की क्या एवरेज कंडीशंस हैं, वो हमारा क्लाइमेट कहलाता है. वेदर चेंजेस अकर ओवर अ स्मॉल एरिया. जो वेदर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे एरिया में चेंज होता रहता है. क्लाइमेट चेंजेस अकर ओवर अ लार्ज रीजन. और जो क्लाइमेट होता है वो बहुत बड़े बड़े रीजन में चेंज होता है. Weather data is obtained through direct observation और by using various instruments. जो weather data होता है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, या तो डायरेक्ट उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, मतलब देख के ही पता चल जाता है, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके हम वेदर का डेटा कलेक्ट करते हैं. इट इज डिटरमाइंड बाय सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन. और ये कैसे पता चलता है,
क्लाइमेट को कैसे मेजर करते हैं? इट इज़ डिटरमाइंड बाय सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं उसका एक सिस्टम होता है, एंड रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द वेरियस वेदर डेटा कलेक्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड। और किससे करते हैं? रिकॉर्ड करके। क्लाइमेट अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है अलग अलग पीरियड के हिसाब से, एंड प्रोसेसिंग ऑफ द वेरियस वेदर डेटा, और जो भी हमने वेदर डेटा कलेक्ट किया है उसकी प्रोसेसिंग पे डिसाइड किया जाता है कि क्लाइमेट कितना हुआ है, कैसा क्लाइमेट किसी भी पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट है। नाउ if you are asked to tell the climate of our country, India, you might reply that India has tropical and subtropical type of climate. अगर हमसे पूछा जाए कि आप इंडिया का क्लाइमेट बताइए तो आप उसको रिप्लाई क्या करेंगे? दैट इंडिया हैज़ ट्रॉपिकल, इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है। इट इज़ सो बिकॉज, ऐसा क्यों है? बिकॉज इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स ऑफ द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। हमारा जो इंडिया है वो इक्वेटर के नॉर्थ पे लाई करता है, ठीक है, और वो एरिया आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स के अंदर आता है। Although India lies in the above mentioned zones, its climate is largely affected by the tropical monsoon winds. और जैसे कि आपको मैंने बार बार बताया कि जो इंडिया है वो ऊपर वाले, मतलब इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ साइड में लाई करता है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो किससे अफेक्ट होता है? लार्जली अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल मॉनसून विंड से ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। Therefore, the climate of India is often called as the monsoon type of climate. इसीलिए हम इंडिया के क्लाइमेट को, हम ये भी क्लाइमेट को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। See here what is written here. The word monsoon is derived from an Arabic word मौसम which means season. जो हमारा मॉनसून वर्ड है यहाँ पर, ये किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है? अरबिक वर्ड से, जिसका मतलब, जो वर्ड है मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन। The monsoon winds blow from sea to land for 6 months in the summers and from land to sea for another 6 months during the winters. जो monsoon winds होती हैं वो कैसे आकर करती हैं? देखिए, जो monsoon winds हैं ये 6 महीने तक सी से, फ्रॉम सी टू लैंड तक ब्लो करती हैं, मतलब सी से लैंड की तरफ ब्लो करती हैं, और 6 महीने बाद, ये कब होता है? इन समर्स में। और जब विंटर्स आते हैं तो ये लैंड से सी की तरफ ब्लो करती हैं, ठीक है। सो दीज आर मॉनसून विंड्स। अभी आपको ये मॉनसून विंड्स आगे आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से रीड करिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी पढ़ेंगे क्लाइमेट इन इंडिया।